कभी सोचा है एक छोटी सी आदत कितना बड़ा फर्क ला सकती है? सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट हर दिन, एक महीने में 30% नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बदल सकती है। मार्क रेक्लाउ कहते हैं, इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, स्टार्ट विथ योर हैबिट्स। और ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर एक डीप ट्रूथ छुपा है। आपकी जिंदगी आपके चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है, और आपके चॉइसेस आपके हैबिट्स का रिजल्ट। हर दिन हम छोटी छोटी डिसीजंस लेते हैं। उठने का टाइम, खाने की चॉइस, फोन चेक करने की फ्रीक्वेंसी, या बस कल से शुरू करेंगे कहने की हैबिट। और यही छोटी डिसीजंस मिलकर हमारा फ्यूचर बनाते हैं। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, पर एक दिन जरूर डिसाइड करता है कि डायरेक्शन क्या होगी। मार्क रेक्लाउ कहते हैं, इट टेक्स 30 डेज टू चेंज अ हैबिट एंड अ लाइफ टाइम टू मेंटेन इट। मतलब अगर आप सिर्फ एक महीने तक कॉन्शियसली अपने बिहेवियर को गाइड करते हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहला स्टेप है अवेयरनेस, क्योंकि आप चेंज तभी कर सकते हो जब आप अपनी पैटर्न्स को पहचानो। सोच कर देखो, हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं एक डोनट से कुछ नहीं होगा, एक स्किप्ड वर्कआउट से फर्क नहीं पड़ेगा, या एक आवर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना कोई बिग डील नहीं। लेकिन यही स्मॉल मोमेंट्स मिलकर एक लाइफ पैटर्न बन जाते हैं। और जब हम रियलाइज करते हैं, तब तक वो पैटर्न हमारा डिफॉल्ट बन चुका होता है। मार्क कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर हैबिट्स। मतलब अगर आप अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, तो अपने हैबिट्स इंप्रूव करो। आपका माइंड एक मशीन है, और हैबिट्स उसके प्रोग्रामिंग कमांड्स। अगर आप पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दोगे, तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। ये किताब ये नहीं कहती कि आपको एक ही दिन में ट्रांसफॉर्म होना है। ये कहती है, बस शुरू करो और 30 डेज तक रुकना मत, क्योंकि 30 डेज एक सिंबॉलिक साइकिल है, एक इनफ पीरियड जहां आपका माइंड एक नए बिहेवियर को ऑटोमेटिक बनाना शुरू करता है। जैसे पहले दिन मेहनत लगती है, दूसरे दिन डिसिप्लिन, तीसरे दिन रेजिस्टेंस, पर छठे दिन के बाद मोमेंटम। और जब मोमेंटम मिलता है, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती। मार्क रेक्लाउ एक सिंपल ट्रूथ कहते हैं, यू आर वॉट यू रिपीटेडली डू। मतलब अगर आप हर दिन कंप्लेन करते हो, तो आपका ब्रेन कंप्लेन करना सीख जाता है। अगर आप हर दिन ग्रेटिट्यूड लिखते हो, तो आपका ब्रेन ग्रेटिट्यूड ढूंढने लगता है। आप अपने हैबिट्स के स्लेव नहीं, क्रिएटर हो। बस अपने फोकस को राइट जगह शिफ्ट करना है। हर इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, पर सबको क्विक रिजल्ट्स चाहिए। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में जी रहे हैं। 10 सेकंड वीडियोस, इंस्टेंट कॉफी, एक्सप्रेस डिलीवरी। लेकिन हैबिट्स स्लो कुक होती हैं। आपको उन्हें नर्चर करना पड़ता है, जैसे एक बीज को। मार्क कहते हैं, योर हैबिट्स आर योर डेली सीड्स, दे डिसाइड व्हाट योर फ्यूचर विल हार्वेस्ट। सोच कर देखो, अगर आप आज एक गुड हैबिट स्टार्ट करते हो, जैसे 10 पेजेस पढ़ना, ग्रेटिट्यूड लिखना, या अपने फोन टाइम को लिमिट करना, तो एक महीने बाद आपका माइंडसेट अलग होगा। आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो करेगा, क्योंकि डिसिप्लिन का पहला रिवॉर्ड होता है पीस। मार्क रेक्लाउ कहते हैं, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। मतलब जब आप अपने हैबिट्स के कंट्रोल में होते हो, तब आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में होते हो। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, पर वो आपको वो फ्रीडम देता है जो इंपल्सिव लाइफ कभी नहीं दे सकती। और यही जर्नी ये बुक सिखाती है, कैसे 30 डेज में अपनी लाइफ के पैटर्न्स चेंज किए जा सकते हैं, कैसे छोटी छोटी एक्शंस मिलकर एक नया माइंडसेट बनाते हैं। ये एक चैलेंज नहीं, एक अवेकनिंग है, क्योंकि जब आप अपनी हैबिट्स चेंज करते हो, तो आप अपना सेल्फ इमेज चेंज करते हो। और जब सेल्फ इमेज चेंज होती है, तो पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आज से आपके पास एक चॉइस है, या तो अपनी पुरानी हैबिट्स के स्लेव बने रहो, या अपने नए फ्यूचर के क्रिएटर बनो। 30 डेज, बस इतना टाइम लगता है एक नया आप बनने में। अगला पार्ट और भी पावरफुल होगा। हम समझेंगे कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, कैसे न्यू हैबिट्स डिजाइन करनी है, और कैसे अपने गोल्स को डेली माइक्रो एक्शंस में तोड़कर रियलिटी में बदलना है। हर इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, पर सवाल यह है, हम अपनी पुरानी हैबिट्स के जाल से निकलते कैसे हैं? हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करते कैसे हैं? मार्क रिक्लॉ कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट केयर व्हाट्स गुड और बैड फॉर यू, इट जस्ट रिपीट्स व्हाट यू टीच इट। मतलब आपका सबकॉन्शियस एक ओबीडियंट सर्वेंट है। वो वही करेगा जो आप उसे बार बार बोलते हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। सोच कर देखो, अगर आप हर दिन अपने आप को कहते हो, मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता, तो आपका सबकॉन्शियस इन स्टेटमेंट्स को ट्रूथ मान लेता है, और फिर वो उनके हिसाब से बिहेवियर क्रिएट करता है। मार्क कहते हैं, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। मतलब अगर आप अपने दिमाग से बातें बदल लो, तो आप अपनी रियलिटी बदल लोगे। हैबिट्स डिजाइन करने का पहला रूल है अवेयरनेस। आपको अपनी करंट हैबिट्स ऑब्जर्व करनी होंगी बिना जज किए।
जब आपको पता चल जाता है कि कौन से बिहेवियर आपको पुल कर रहे हैं और कौन से पुश, तब आप कॉन्शियस बन जाते हो और यही मोमेंट होता है जहां चेंज पॉसिबल होता है। मार्क कहते हैं, यू कांट चेंज व्हाट यू डोंट एक्नॉलेज। मतलब अगर आप अपनी हैबिट्स को डिनाई करते हो तो वो और स्ट्रांग हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो तो वो डिसॉल्व होने लगती हैं। एक्सेप्टेंस ही ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है। अब बात करते हैं रीप्रोग्रामिंग की। मार्क का कहना है कि ह्यूमन ब्रेन रेपिटेशन पर चलती है। जितनी बार आप एक काम करते हो उतना वो ऑटोमेटिक बनता जाता है। यही रीजन है कि गुड हैबिट्स बनाने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, रिपीट अंटिल इट बिकम्स बोरिंग। जब तक वो बोरिंग ना लगने लगे तब तक करते रहो, क्योंकि जब ब्रेन किसी एक्शन से फेमिलियर हो जाता है वो उसे एफर्टलेस बना देता है। सोच कर देखो, जब आप ड्राइविंग सीखते हो पहले दिन डिफिकल्ट लगता है, सेकेंड डे कंफ्यूजन, थर्ड डे थोड़ा स्मूथ, और एक महीने बाद आप बिना सोचे ड्राइव करते हो। यही प्रोसेस हैबिट्स के साथ होता है। पहले कॉन्शियस एफर्ट लगता है, फिर ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाता है। मार्क कहते हैं, हैबिट्स आर बिल्ट थ्रू कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। मतलब एक दिन 5 घंटे काम करने से ज्यादा पावरफुल है हर दिन 30 मिनट का कंसिस्टेंट एक्शन। ह्यूमन ब्रेन रेपिटेशन पे रिवॉर्ड रिलीज करता है, नॉट ऑन वन टाइम एफर्ट। आपका सबकॉन्शियस ये रिकॉग्नाइज करता है कि आप किस पैटर्न को बार बार रीइंफोर्स कर रहे हो। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है द हैबिट लूप। हर हैबिट के 3 स्टेप्स होते हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू वो सिग्नल है जो हैबिट स्टार्ट करता है, रूटीन वो एक्शन है जो आप करते हो, और रिवॉर्ड वो फीलिंग है जो आपको मिलती है। अगर आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी है तो आपको क्यू और रिवॉर्ड पे काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको हर रात फोन स्क्रॉल करने की हैबिट है। क्यू हो सकता है बोर्डम, रूटीन स्क्रॉलिंग, रिवॉर्ड डोपामिन रश। अब अगर आप रिवॉर्ड सेम रखो पर रूटीन चेंज कर दो तो आपका दिमाग अडेप्ट कर लेगा। जैसे बोर्डम के टाइम आप मेडिटेशन करो या रीड करो, रिवॉर्ड रिलैक्सेशन ही मिलेगा पर हैबिट पॉजिटिव बन जाएगी। यही रीप्रोग्रामिंग का साइंस है। मार्क कहते हैं, रिप्लेस डोंट रिमूव। मतलब अगर आप एक हैबिट छोड़ते हो बिना उसकी जगह कुछ नए से फिल किए तो आपका ब्रेन उस गैप को नेगेटिव हैबिट से भर देगा। जैसे अगर आप शुगर क्विट करते हो तो उसके बदले हेल्दी ऑल्टरनेटिव लाओ। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना चाहते हो तो एक प्रोडक्टिव ट्रिगर लाओ। रीप्रोग्रामिंग का सेकंड स्टेप है विजुअलाइजेशन। मार्क कहते हैं, योर माइंड कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। मतलब अगर आप अपने गोल्स को विविडली इमेजिन करते हो तो आपका ब्रेन ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर होने लगता है। विजुअलाइज करो अपने सक्सेस को, अपने हेल्दी रूटीन को, अपनी काम एनर्जी को। जब आपका सबकॉन्शियस उस इमेज को बार बार देखता है तो वो उसके लिए बिहेवियर बनाता है। एक और सीक्रेट है, एफर्मेशंस। मार्क रेक्लॉ कहते हैं, एफर्मेशंस आर मेंटल कमांड्स दैट रीवायर योर ब्रेन। मतलब अगर आप रोज कॉन्शियसली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करते हो तो आप अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को रीवायर करते हो। पर रूल सिंपल है, एफर्मेशन बिलीवेबल होना चाहिए। अगर आप अभी ब्रोक हो और कहोगे मैं मिलियनेयर हूं तो ब्रेन रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर कहोगे मैं हर दिन अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव कर रहा हूं तो वो मान लेगा। स्टेप बाय स्टेप बिलीफ बिल्ड होता है। अब आती है हैबिट डिजाइन की बात। मार्क कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, रिलाई ऑन सिस्टम्स। मतलब अगर आप डिसिप्लिन बनाना चाहते हो तो अपने एनवायरनमेंट को शेप करो। अपना फोन दूर रखो जब काम करते हो, हेल्दी स्नैक्स रखो फ्रिज में, अपनी रनिंग शूज दूर मत रखो, विजिबल रखो। एनवायरनमेंट एक साइलेंट टीचर है, वो आपको या तो डिस्ट्रैक्ट करेगा या गाइड करेगा। एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक है, द 2 मिनट रूल। मतलब कोई भी न्यू हैबिट सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टार्ट करो। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हो बस 2 मिनट पढ़ो, लेकिन एक बार स्टार्ट करने के बाद ब्रेन मोमेंटम बिल्ड करेगा, आपका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यही रीजन है कि स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट, और ये रूल उस गेट को तोड़ देता है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ट्रैकिंग। मार्क कहते हैं, व्हाट गेट्स ट्रैक्ड गेट्स इंप्रूव्ड। मतलब अगर आप अपनी प्रोग्रेस लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस अवेयर रहता है। डेली अपने हैबिट स्ट्रीक्स लिखो, चाहे एक टिक मार्क ही क्यों ना हो। ये स्मॉल विजुअल प्रोग्रेस आपके दिमाग को रिवॉर्ड फील कराता है, और वो छोटी फीलिंग ही मोटिवेशन का सीड होती है। रीप्रोग्रामिंग के लिए सबसे जरूरी है पेशेंस। आपका माइंड 30 डेज में चेंज होगा, लेकिन रिजल्ट शायद 45 डेज बाद दिखें। पर हर दिन आपका सबकॉन्शियस रीराइट हो रहा होता है। आपका फोकस, आपके चॉइसेस, आपका माइंडसेट सब साइलेंटली इवॉल्व हो रहे होते हैं। सोचकर देखो, अगर आप अपने ब्रेन के कंट्रोल रूम में बैठकर अपने थॉट्स और एक्शंस रीडिजाइन कर सको तो आप किस लेवल का इंसान बन जाओगे। यही तो एम्पावरमेंट है, यही तो सेल्फ मास्टरी है। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा। हम समझेंगे कैसे मोटिवेशन को सिस्टम से रिप्लेस करना है,
कैसे कंसिस्टेंसी बनानी है बिना विल पावर के, और कैसे छोटी हैबिट्स मिलकर एक अनस्टॉपेबल रूटीन क्रिएट करती हैं। जिंदगी में सब कुछ एक सिंपल चीज पे डिपेंड करता है, कंसिस्टेंसी। और आयरनी ये है, हम सब जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, पर हम सब स्ट्रगल करते हैं इसे मेंटेन करने में। मार्क रेक्लाउ कहते हैं, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट कंसिस्टेंसी कीप्स यू गोइंग। मतलब मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन कंसिस्टेंसी वो फायर है जो पूरी रात जलती रहती है। सोच कर देखो, हर दिन अगर आप सिर्फ एक छोटी पॉजिटिव एक्शन करते हो, सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश, तो 1 साल में आपका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हम 1 महीने मेहनत करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं मिरेकल, और जब मिरेकल नहीं मिलता हम ड्रॉप कर देते हैं। यही पैटर्न हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है। मार्क कहते हैं, द की टू सक्सेस इज डूइंग स्मॉल थिंग्स रिपीटेडली इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। कंसिस्टेंसी एक ऐसी हैबिट है जहां रिजल्ट डिले होता है पर गारंटी होता है। आप जब हर दिन अपना बेस्ट वर्जन बनने की प्रैक्टिस करते हो तो दुनिया को कुछ महीनों बाद दिखता है, लेकिन आपका ब्रेन हर दिन चेंज होता है। यही अनसीन प्रोसेस सक्सेस बनाता है। मार्क रेक्लाउ कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, फॉल इन लव विद बोर्डम। मतलब जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वो एक्साइटमेंट के पीछे नहीं भागते, वो रेपुटेशन के मास्टर होते हैं। उन्हें सेम काम बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं बोरिंग रेपुटेशन ही ब्रिलियंस क्रिएट करती है। एक एथलीट को देखो, वो रोज वही ड्रिल्स करता है। एक म्यूजिशियन रोज वही स्केल प्रैक्टिस करता है। एक रीडर रोज वही पेज टर्न करता है। लेकिन उनके अंदर पेशेंस होती है, और पेशेंस ही उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। डिसिप्लिन तभी मैच्योर होता है जब आप रेपिटेशन से कंफर्ट फील करने लगते हो। मां कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू सेड यू डू लॉन्ग आफ्टर द मूड हैज लेफ्ट यू। मतलब मूड चला गया तो क्या हुआ, आपका प्रॉमिस अभी भी वहां है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बस प्रेजेंट रहना है। हर दिन, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, पर एक स्टेप जरूर लेना है। आपका ब्रेन एक मशीन है जो पैटर्न्स पे चलती है। अगर आप एक दिन स्किप करते हो, वो नोटिस करती है। 2 दिन स्किप करते हो, वो अडेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर आप एक पैटर्न क्रिएट करते हो, मैं हर दिन करूंगा चाहे कम या ज्यादा, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और जब एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है तो एक्सक्यूजेस वीक पड़ जाते हैं। और हाँ, एक्सक्यूजेस, ये तो हम सबके फेवरेट कंपेनियंस हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टायर्ड हूं, कल से स्टार्ट करूंगा। मार्क रेक्लॉ कहते हैं, एक्सक्यूजेस आर लाइज वी टेल आवरसेल्व्स टू प्रोटेक्ट आवर कंफर्ट जोन। मतलब एक्सक्यूजेस एक मेंटल डिफेंस सिस्टम है। जब हम कुछ टफ करना चाहते हैं, ब्रेन फियर फील करता है और वो एक्सक्यूज बनाता है ताकि हम कंफर्ट में वापस चले जाएं। लेकिन हर बार जब आप एक्सक्यूज इग्नोर करते हो, आपका कंफर्ट जोन श्रिंक होता है और आपका ग्रोथ जोन एक्सपैंड होता है। सोच कर देखो, जब आपका ब्रेन बोले कल से करेंगे, तब आप बस एक छोटा एक्शन लो, बस एक स्टेप। यही माइक्रो स्टेप एक्सक्यूजेस को तोड़ता है। मां कहते हैं, एक्शन किल्स फियर फास्टर देन थिंकिंग। मतलब जितना ज्यादा सोचोगे उतना डीले करोगे, लेकिन एक स्मॉल एक्शन एक इंस्टेंट शिफ्ट क्रिएट करता है। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए एक पावरफुल टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। मतलब अपनी नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट के साथ अटैच कर दो। जैसे मैं ब्रश करने के तुरंत बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या मैं मॉर्निंग कॉफी के बाद ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। इससे आपका ब्रेन नए बिहेवियर को पुरानी रूटीन के साथ कनेक्ट करता है और वो नेचुरल फील होता है। मां कहते हैं, सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। यही एक मैजिकल ट्रूथ है। सक्सेस एक ड्रामेटिक इवेंट नहीं होती, वो डेली माइक्रो एफर्ट का रिजल्ट होती है। और जब आप इन एफर्ट्स को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लेते हो, तो कंसिस्टेंसी एफर्टलेस लगने लगती है। एक और रीजन जिससे हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं अगर मैं एक दिन स्किप कर गया तो सब खत्म, और फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन मार्क कहते हैं, मिसिंग 1 डे डजंट मैटर, मिसिंग ट्वाइस इज अ पैटर्न। मतलब एक मिस से कुछ नहीं होता, लेकिन 2 मिस से हैबिट टूट जाती है। सो अगर एक दिन नहीं हो पाया, अगला दिन डबल एनर्जी के साथ करो। यही रिकवरी माइंडसेट कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। और कंसिस्टेंसी का एक और रूल है, ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब आप अपने एफर्ट को विजुअल फॉर्म में देखते हो, जैसे स्ट्रीक्स, चेकलिस्ट या डेली ट्रैकर, तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। वो प्रोग्रेस देख के प्राउड फील करता है और वो रिवॉर्ड आपको रिपीट करने पर मजबूर करता है।
यही साइकिल हैबिट लूप को स्ट्रांग बनाता है। मार्क रिक्लाउ कहते हैं, द बेस्ट मोटिवेशन इज विजिबल प्रोग्रेस। मतलब जब आप अपनी मेहनत देखते हो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, वो एनर्जी देता है। और जब आपका फोकस प्रोग्रेस पे शिफ्ट होता है, परफेक्शन पे नहीं, तो प्रेशर खत्म हो जाता है। एक और सिंपल ट्रिक है, सेट सिस्टम्स नॉट गोल्स। मतलब गोल्स इंस्पायर करते हैं पर सिस्टम सस्टेन करते हैं। अगर आपका गोल है फिट बनना, तो सिस्टम बनाओ रोज 20 मिनट वॉक। अगर आपका गोल है बुक लिखना, तो सिस्टम बनाओ रोज 500 वर्ड्स लिखना। जब सिस्टम बन जाता है तो गोल ऑटोमेटिक होता है। मार्क कहते हैं, सिस्टम्स मेक सक्सेस इनएविटेबल। कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए एक और एलिमेंट जरूरी है, सेल्फ कंपैशन। अपने साथ हार्श मत बनो। डिसिप्लिन का मतलब अपने आप से दोस्ती तोड़ना नहीं, दोस्ती बढ़ाना है। जब आप अपने स्मॉल विन सेलिब्रेट करते हो, अपने एफर्ट को एक्नॉलेज करते हो, तो आपका ब्रेन लर्निंग मोड में रहता है, फियर मोड में नहीं। सोचकर देखो, अगर आप 30 दिन तक अपने एक्सक्यूजेस को चैलेंज करो, अपने स्मॉल विन सेलिब्रेट करो और हर दिन एक स्टेप लो, तो आपका माइंडसेट कितना इवॉल्व हो जाएगा। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, पर यही बोरिंग मोमेंट्स आपकी ग्रेटनेस लिखते हैं। अगला पार्ट और भी डीप होगा। हम समझेंगे कैसे नेगेटिव थॉट्स और लिमिटिंग बिलीव्स को डिस्ट्रॉय करना है, कैसे अपने सेल्फ टॉक को रीवायर करना है और कैसे अपने 30 डे जर्नी को एक परमानेंट लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना है। कभी नोटिस किया है, हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? अपने दोस्तों से, परिवार से? नहीं, सबसे ज्यादा हम अपने आप से बात करते हैं। सेल्फ टॉक। और यही सेल्फ टॉक डिसाइड करता है हम कौन बनेंगे। मार्क रेक्लॉ कहते हैं, योर सेल्फ टॉक क्रिएट्स योर सेल्फ इमेज एंड योर सेल्फ इमेज क्रिएट्स योर रियलिटी। मतलब अगर आप अपने आप से नेगेटिव बात करते हो, तो आपका माइंड उस नेगेटिव इमेज को ट्रूथ समझने लगता है। हम सबके अंदर एक इनर वॉइस होती है, कभी सपोर्टिव, कभी क्रिटिकल। यही वॉइस हमारे डिसीजंस, इमोशंस और कॉन्फिडेंस को शेप करती है। जब आप अपने आप से कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका ब्रेन प्रूफ ढूंढने लगता है कि हाँ, ये सही है। और जब आप कहते हो, मैं सीख सकता हूं, तो ब्रेन नए पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगता है। मार्क कहते हैं, योर ब्रेन बिलीव्स व्हाट यू टेल इट मोस्ट ऑफन। मतलब अगर आप अपने माइंड को रोज डाउट दोगे, वो फियर सीखेगा। अगर आप रोज फेथ दोगे, वो करेज सीखेगा। आपके वर्ड्स ही आपका सॉफ्टवेयर कोड है। लिमिटिंग बिलीव्स हमारे दिमाग के इनविजिबल केजेस हैं। ये वो सोच है जो हमें अपनी पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देती। जैसे, मैं डिसिप्लिन इंसान नहीं हूं, मैं लेट ही उठ सकता हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता। लेकिन मार्क कहते हैं, बिलीव्स आर नॉट फैक्ट्स, दे आर जस्ट रिपीटेड थॉट्स। मतलब जो आप बार बार सोचकर बिलीव करते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाता है। लेकिन उसी पावर को अगर आप रिवर्स यूज करो, तो आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को डिसॉल्व कर सकते हो। सोचकर देखो, अगर आप अपने दिमाग को 30 दिन तक नई कहानी सुनाओ, अगर आप अपने सबकॉन्शियस से कहो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूं, पहले कुछ दिन वो रेजिस्ट करेगा, पर जैसे जैसे रेपिटेशन बढ़ेगी, बिलीफ शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि ब्रेन रेपिटेशन और इमोशन से ही रीप्रोग्राम होता है। मार्क रेक्लॉ कहते हैं, चेंज योर स्टोरी एंड यू चेंज योर लाइफ। मतलब अगर आप अपनी लाइफ के नरेटर को चेंज कर दो, तो कहानी भी बदल जाती है। अगर अभी तक आप अपनी स्टोरी मैं अनलकी हूं के पर्सपेक्टिव से लिख रहे थे, तो अब लिखो, मैं अपनी डेस्टिनी का ऑथर हूं। लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ने का एक प्रैक्टिकल स्टेप है एविडेंस रीराइटिंग। जब भी आपको लगे मैं ये नहीं कर सकता, तो अपने पास्ट से एक एग्जाम्पल लिखो जहां आपने कुछ मुश्किल अचीव किया हो। अपने ब्रेन को याद दिलाओ कि आप केपेबल हो। जब आप अपनी कैपेबिलिटीज के प्रूफ कलेक्ट करते हो, तो आपके बिलीव्स अपने आप शिफ्ट होने लगते हैं। एक और टेक्निक है रीफ्रेमिंग। मतलब हर नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव वर्जन में रीराइट करना। जैसे, मैं फेल हो गया को कन्वर्ट करो, मैं सीख रहा हूं। मुझे टाइम नहीं मिलता को कन्वर्ट करो, मैं अपने प्रायोरिटीज रीअलाइन कर रहा हूं। ये छोटी रीवर्डिंग आपका माइंडसेट रीप्रोग्राम करती है। मार्क कहते हैं, एवरी टाइम यू रीफ्रेम यू रीट्रेन योर ब्रेन। मतलब हर बार जब आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो, तो आप अपने न्यूरल कनेक्शंस को रीशेप कर रहे हो। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग का शेप बदलने की पावर। अब बात करते हैं सेल्फ इमेज की। आपका सेल्फ इमेज आपका इंटरनल मिरर है। आप खुद को जैसा देखते हो, वैसा ही एक्ट करते हो। अगर आप खुद को एवरेज समझते हो, तो आप एवरेज बिहेव करते हो। अगर आप खुद को केपेबल समझते हो, तो आप केपेबल एक्ट करते हो। मार्क कहते हैं, यू कैन नेवर आउट परफॉर्म योर सेल्फ इमेज। मतलब जब तक आपका अपने बारे में परसेप्शन छोटा है, आपका परफॉर्मेंस भी छोटा रहेगा। तो सोल्यूशन क्या है? सेल्फ इमेज को अपग्रेड करो।
अपने दिमाग में एक नया वर्जन विजुअलाइज करो, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड, सक्सेसफुल। रोज इमेजिन करो कि वो वर्जन कैसे चल रहा है, कैसे डिसीजंस ले रहा है, कैसे काम है। जब आपका सबकॉन्शियस उस इमेज को रिपीट करता है तो वो आइडेंटिटी ऑटोमेटिक बन जाती है। एक और सिंपल प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। मार्क रेक्लॉ कहते हैं, ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम व्हाट्स मिसिंग टू व्हाट्स वर्किंग। मतलब जब आप हर दिन लिखते हो 3 चीजें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आप अपने दिमाग का फोकस लैक से अबंडेंस पे शिफ्ट करते हो। ये हैबिट अपने आप सेल्फ डाउट कम करती है और पॉजिटिव सेल्फ टॉक को फ्यूल करती है। लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ने के लिए एक और जरूरी स्टेप है फॉरगिवनेस। अपने पास्ट वर्जन्स को फॉरगिव करो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो बिना गिल्ट के। मार्क कहते हैं, यू कांट मूव फॉरवर्ड व्हाइल होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट। मतलब जब तक आप अपने पास्ट फेलियर्स को चिपका कर रखोगे, आपका ब्रेन प्रेजेंट के लिए फ्री नहीं होगा। फॉरगिवनेस एक रीसेट बटन है, इमोशनल और मेंटल दोनों लेवल पर। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड करो। आप उन लोगों के बीच जीते हो जिनके साथ आपका टाइम गुजरता है। अगर आप पॉजिटिव डिसिप्लिन लोगों के बीच रहोगे तो आप नेचुरली उनके माइंडसेट से इन्फ्लुएंस होगे। मार्क कहते हैं, यू बिकम लाइक द पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मतलब अपना एनवायरनमेंट कॉन्शियसली चूज करो। आपका दिमाग एक गार्डन है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के बीज बोगे, वीड्स उगेंगी। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के सीड्स बोगे, फ्लावर्स उगते हैं। लेकिन दोनों मेहनत मांगते हैं, एक डिफॉल्ट में, एक डिसिप्लिन में। आप किस गार्डन को नर्चर करते हो, ये आप डिसाइड करते हो। सोच कर देखो, अगर 30 दिन तक आप अपने सेल्फ टॉक को मॉनिटर करो, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को रीराइट करो और अपने फोकस को ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ पे शिफ्ट करो, तो आप अपना पूरा इनर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म कर दोगे। जब आपका इनर वर्ल्ड स्ट्रांग हो जाता है तो आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिक फॉलो करता है। अगला और फाइनल पार्ट होगा कल्मिनेशन ऑफ ऑल। हम समझेंगे कैसे इन 30 दिन के प्रैक्टिसेस को एक लाइफस्टाइल बनाया जाए, कैसे परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया जाए और कैसे अपनी लाइफ को एक पर्पसफुल और पीसफुल जर्नी में कन्वर्ट किया जाए। जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये लाइन हम सब ने कहीं न कहीं सुनी है, पर समझी बहुत कम लोगों ने। मार्क रेक्लाउ कहते हैं, चेंजिंग योर लाइफ इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। और यही थॉट ये किताब के हर पेज में रिपीट होता है। सिर्फ 30 दिन लगते हैं अपनी लाइफ के डायरेक्शन को बदलने के लिए, लेकिन ये 30 दिन एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फुल स्टॉप नहीं। जब आप एक नई हैबिट शुरू करते हो, वो एक बीज के जैसे होती है। आप उसे रोज पानी देते हो, कभी कभी कुछ दिखाई नहीं देता, पर अंदर ग्रोथ होती रहती है। और फिर एक दिन वो छोटी सी शूट जमीन से बाहर निकलती है, स्ट्रॉन्ग, स्टेडी, अलाइव। यही आपके एफर्ट का रिजल्ट होता है। मार्क कहते हैं, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। मतलब अगर आप सिर्फ कैलेंडर देखते रहोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, पर अगर आप हर दिन एक कॉन्शियस एफर्ट करोगे, चाहे छोटा ही सही, तो एक नया वर्जन आपके अंदर उभर के आएगा। ये 30 दिन आपको एक नई क्लैरिटी देते हैं कि चेंज कोई ड्रामेटिक प्रोसेस नहीं है। चेंज साइलेंट होता है। जब आप फोन उठाते वक्त रुकते हो, जब आप आर्ग्यूमेंट के बजाय साइलेंस चूज करते हो, जब आप एक्सक्यूजेस के बजाय एक्शन करते हो, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। मार्क रेक्लाउ कहते हैं, सक्सेस इज नॉट वन बिग डिसीजन, इट्स 1000 स्मॉल वंस। मतलब जिंदगी किसी एक ग्रैंड मोमेंट से नहीं बनती, वो बनती है हर उस छोटी छोटी मोमेंट से जहां आपने कंफर्ट के बजाय ग्रोथ चूज की। और यही रियल फ्रीडम है। जब आप अपने इमोशंस, हैबिट्स और रिएक्शंस के स्लेव नहीं होते, तो आप ट्रूली फ्री होते हो। डिसिप्लिन और अवेयरनेस मिलकर एक ऐसी पावर बनाते हैं जिससे आप अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हो कॉन्शियसली। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तभी परमानेंट होता है जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ जीते हो, जब आप अपनी जर्नी के छोटे प्रोग्रेस के लिए थैंकफुल रहते हो। मार्क कहते हैं, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट यू हैव इनटू इनफ। मतलब जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, आपका दिमाग अबंडेंस मोड में शिफ्ट हो जाता है, फियर कम होता है, एनर्जी बढ़ती है। आप अपने गोल्स के पीछे भाग नहीं रहे होते, आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे होते हो। और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स आर द क्रिएटर्स ऑफ योर लाइफ। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले अपने डेली एक्शंस बदलो। जो आप हर दिन करते हो वही आप बन जाते हो। यही मार्क रेक्लाउ का कोर मैसेज है। 30 दिन का ये जर्नी सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन का एक्सरसाइज नहीं, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। जब आप रियलाइज करते हो कि आपका माइंड, आपके चॉइसेस और आपका फोकस सब आपके कंट्रोल में है, तब आप विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हो।
मार्क कहते हैं, द डे यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ इज द डे यू स्टार्ट टू चेंज इट। मतलब जब आप ब्लेम करना छोड़ देते हो, सिचुएशन, लोग, पास्ट और अपनी पावर वापस लेते हो, तब रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप है। और एक और ट्रुथ, ट्रांसफॉर्मेशन लोनली लग सकता है। हर कोई आपकी जर्नी को नहीं समझेगा। कुछ लोग आपके चेंजेस को रेजिस्टेंट समझेंगे, कुछ लोग आपको डिस्करेज करेंगे, पर याद रखो, ये जर्नी उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। जब आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड होते हो तो दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकती। 30 दिन के बाद जब आप मिरर में खुद को देखते हो तो आप रियलाइज करते हो चेंज सिर्फ एक्सटर्नल नहीं हुआ, आपका पेशेंस बढ़ा है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका फेथ वापस आया है। मार्क रेक्लाउ कहते हैं, योर हैबिट्स आर योर कंपास, फॉलो देम एंड दे विल टेक यू एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू गो। मतलब अगर आप अपने हैबिट्स को कॉन्शियसली चूज करते हो तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाता है। आपको हीरोइक स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने 24 घंटे के अंदर कुछ माइक्रो मूवमेंट्स चूज करने हैं जहां आप अपना बेस्ट सेल्फ बनने का डिसीजन लो। बस उतना ही काफी है। और वो छोटी छोटी विंस एक दिन मिलकर एक मिरेकल क्रिएट करती हैं। एक ऐसी लाइफ जहां आप कंट्रोल में हो, ग्राउंडेड हो और ग्रेटफुल हो। इस किताब का मैसेज सिंपल है, चेंज पॉसिबल है, चाहे आपका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो। लेकिन वो चेंज ऑटोमेटिक नहीं, कॉन्शियस होता है, हर दिन एक चॉइस के साथ। और जब आप अपनी हैबिट्स पे काम करते हो तो आप अपनी डेस्टिनी लिख रहे होते हो, साइलेंटली, स्टेडीली, ब्यूटिफुली। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर ये जर्नी ने आपके अंदर एक स्पार्क जगाया है तो अपने ग्रोथ के पाथ पे एक कमिटमेंट लो, एक नई हैबिट आज से स्टार्ट करो, बस एक, क्योंकि एक छोटी सी आदत पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को टच करे तो लाइक जरूर करो, कमेंट करो, आई एम स्टार्टिंग माई 30 डे चैलेंज टुडे, और सब्सक्राइब करो रीड एंड राइज को, जहां हर किताब एक मिरर बनकर आपको दिखाती है आप कितना और बन सकते हो। क्योंकि जब आप अपनी हैबिट्स चेंज करते हो, आप अपनी लाइफ रीराइट करते हो। मून।